अ ब्रेव पीपल नेवर हाइड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। तो इसका क्या होगा, व्हेन द क्रंच कम, मतलब जब इंपॉर्टेंट समय आता है तब वो पीछे नहीं हटते। अ न्यू इलेक्ट्रिक कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आर्म और अ लेग का मतलब क्या है, वेरी एक्सपेंसिव। इट्स बेटर टू गेट लेस देन वॉट यू वॉन्ट देन गेट नथिंग। हाफ अ लॉफ इज बेटर देन नन। द गवर्नमेंट अरेस्टेड द अपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स। मतलब कोई स्थिति खराब थी उसको और खराब करना। टू एड फ्यूल टू द फायर। मेक अप वंस माइंड। टू डिसाइड मतलब डिसाइड करना, किसी का दिमाग मतलब किसी को मनाना। मेक अप वंस माइंड। गेटिंग अ लॉन्ग वेटेड प्रमोशन इज अ माइलस्टोन इन हर करियर। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट। हर सन केम फ्रॉम यूरोप टू मीट हर आफ्टर 20 ईयर। मतलब ये यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो ही सन केम फ्रॉम यूरोप टू मीट हर आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। कमिंग फ्रॉम मूविंग अराउंड मिडनाइट द बॉयज हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है वांट टू स्लीप, वेंट टू स्लीप। बाइट द बुलेट, टू टेक अ रिस्क, टू इंडोर अ पेनफुल सिचुएशन, टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली, टू एंजॉय समथिंग। देखो बाइट अ बुलेट का मतलब होता है कि कोई पेनफुल सिचुएशन है उसको हैंडल करना, उससे गुजरना। औरंगजेब द फेमस मुगल रूलर फाउंड दैट ही हैड caught someone more powerful than him in a form of brave मराठा शिवाजी। तो इस देखो, जब आपसे भी कोई ज़्यादा स्ट्रांग आ जाए जिससे आपको लड़ना पड़े, इसके लिए हमने पिछले पार्ट में ही पढ़ा, इसलिए हमने पिछले ही पार्ट में पढ़ा था कैचिंग द टार्टर। राइमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली, बी ऑल ईयर्स। Geetika spoke a lot about her new movie, however it comes to nothing in theatre. To end in the smoke मतलब एक तरह का फेलियर होना। मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि फायर होगा लेकिन वो तो बस धुआं निकला। Candidate blamed the persistent traffic jam as the reason of his being late. Interviewer believed him through he was not convinced. वो कन्विक्स नहीं था फिर भी उसने बिलीव कर दिया, तो उसने क्या किया, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया उसको। आंसू इज डेडिकेटेड गाय ऑलवेज रेडी टू बेटरमेंट ऑफ हिज कंपनी। तो गो दी एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा एफर्ट देता है। प्लेड बाय ईयर। देखो अब आपको ये आप ये सोचोगे रेन ऑफ इस परेड और स्मग एज अ बग इन अ रग, इसका मतलब क्या होता है, और या इसका मतलब क्या होता है, तो लास्ट में हम इसको देखेंगे एक कंपाइलेशन के रूप में। प्लेड बाय ईयर्स, इसका मतलब होता है परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल। मेमोरी लाइक सी, पुअर मेमोरी। वन हु हरीड अप ऑलवेज गेट द बेस्ट। तो जो मतलब इसका मतलब क्या है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, मतलब जो जल्दी करता है वही बेस्ट पाता है। Ritika had a narrow escape as she was driving necklessly on highway. Close save. When I was at Italy for tour, the tourist guide provided by Azim was because of him whole tour was successful. मतलब अजीम की वजह से जो टूर था वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। तो worth is weight in gold. New interest in a class felt uncomfortable as all were unfamiliar to him. तो felt uncomfortable का मतलब क्या होता है, fish out of water। और लेफ्ट आउट ऑफ कोल्ड क्या है, आप इन लोग इन दोनों में कंफ्यूज होंगे। तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, लेकिन यहाँ पे फेल्ट अनकंफर्टेबल के बारे में पूछा। कटिंग कॉर्नर्स मतलब कोई चीज को क्विकली करना। तो डू समथिंग क्विकली एंड चीपली ऑफन एट द ऑफिस एंड ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी। Siam was accused of bribery, but he submitted proof of his innocence. Innocence. तो चैप्टर एंड वर्स मतलब उसने स्टेप बाय स्टेप अपने सारे प्रूफ दिए कि वो इनोसेंट है। 40 विंग्स, 40 विंग्स मतलब अ शॉर्ट नैप। कट टू द चेस,
टू गेट टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट पर आओ, क्या बात करना है. कट टू द चेस. मोस्ट ऑफ पीपल से दैट सम पीपल फाइट फॉर कॉज बट मोस्ट ऑफ देम डोंट सपोर्ट इट. तो पे ओनली लिप सर्विस, जो सिर्फ बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे लेकिन वक्त आने में मदद करते नहीं है, तो पे ओनली लिप सर्विस. लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ. देखो, लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ इसका मतलब होता है बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन. हैंड हेड इन द क्लाउड. बीइंग absent माइंडेड, मतलब कहीं हुआ खोआ खोआ हुआ रहना. वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम जेलस पीपल. ग्रीन आइज्ड. टॉम एनी टॉम डिक हैरी. एरा गेरा कोई जो हम लोग बोलते हैं ना, एरा गेरा नत्थु खेरा, इसका मतलब ये है कि कोई एरा गेरा नॉर्मल पर्सन के साथ बात करना है. डेविल्स एडवोकेट, इसको भी हमने पढ़ चुका है पिछले पार्ट में. वन हु टेक एन अपोजिंग अपोजिशन फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट. सिर्फ बहस करने के लिए अपोजिट, मतलब सिर्फ बहस करने के लिए अपोजिट बातें करना. स्पिल द बीन्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं. डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली. ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, इसका मतलब होता है सिंपल सिंपल लाइफ. द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल. नेवर बिलीव एनीथिंग यू हियर फ्रॉम अनदर. ट्राई टू गेट एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इफ पॉसिबल. मतलब स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ, इसका मतलब ये होता है कि ट्रस्टफुल ट्रस्टफुल सोर्स से ही आपको न्यूज़ लेनी चाहिए. विजिट टू हर फैमिली वॉज वेरी रेयर बिकॉज शी लिव आउट ऑफ द कंट्री. तो फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब ये होगा वेरी रेयर. द सर्वेंट नो द सीक्रेट ऑफ फैमिली दे आर वर्किंग फॉर. ins and out complete. The servant know the secrets of family. हॉनेस्ट नेक्स्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं. लेटिन ग्रीन, ये भी हम पढ़ चुके हैं. श्रुति इज स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड. तो क्योर फिश, मतलब स्ट्रेट पर्सन, विचित्र पर्सन. फॉलन फ्लेट, टू फेल एट बी इफेक्टिव. मान लो कहीं जोक आपने सुना रहे हैं और वो कोई हंसा ही नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉलन फ्लेट, इनइफेक्टिव. Mayank was speaking a lot about honesty, but when Rita reminded him about money paid to him for a work, he behaved cowardly and left the place. मतलब मयंक तो हॉनेस्टी की बात कर रहा था, लेकिन जब पैसे लौटाने की बात आई तो वो वहीं से निकल गया. तो गोइंग विथ हिज टेल बिटवीन लेग्स, जैसे डॉग जब डरते हैं तो अपने दोनों लेग्स के बीच में उनकी आप देख लो टेल होती है, तो क्या करते हैं वो वहीं से निकल जाते हैं. तो वो इससे ही आप कनेक्ट कर रहे हैं कि वो डरा और फिर वहां से निकल गया. हैव अ बैस, इसका मतलब होता है टू मेक एन अटेम्प्ट, कोई नई चीज करना. हैव अ बैस. मीरा इज नॉट क्वालिफाइड मच बट हैज अ आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं. गिफ्ट ऑफ द गैप पिछले पार्ट्स में. डोंट annoy and irritate राघव, otherwise he will oppose our proposal in the meeting. डोंट annoy, तो इसका मतलब होता है रब इन द रॉन्ग वे. डूइंग थिंग्स इन अ हरी डज नॉट गिव फ्रूटफुल रिजल्ट. Nothing succeed like success. Still water run deep. Haste is waste. Wisdom is too high for a fool. इसका क्या होगा? आप पढ़ के ही समझ सकते हैं. Haste is waste. जल्दबाजी से आपको नुकसान ही होगा. Playing fantasy game on internet is an easy way to make money quickly, but it's risky. तो मेकिंग अ क्विक बक, मतलब जल्दी से पैसे कमाना. We should be together to fight any danger, otherwise separately we won't be able to fight. United we stand, divided we fall. A full purse make the mouth speak. Nothing venture, nothing gain. Well begun is half done. तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. द चाइल्ड प्लेड द वीडियो गेम एज मच एज ही वांटेड टू हिज हार्ट कंटेंट, मतलब जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए. और इनका हम बाकी लास्ट में देखेंगे. एक
एक लिस्ट में, साथ में सबका। रोहित रोहित वॉज वेरी मिस्चीवियस एंड ऑलवेज अनॉय हिज टीचर, तो गेट इन हिज टीचर्स हेयर। The proud people forget the fact that the world is tangible. Proud people, high and mighty. Pure pitch, spoil somebody's chance of doing something, make a weird request, make a lot of progress, act out of normal. So act out of normal. Richa was provoking her neighbor against her maid Santa, who spoke against her, but none of them respond. तो प्रोवोकिंग, देखो यहाँ पर प्रोवोकिंग हर नेबर, तो एगिंग ऑन इसका मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना। हैविंग अ चिप ऑन वन सोल्जर, तो इसका मतलब होता है हैविंग एन इरिटेटेड एंड अनफ्रेंडली एटीट्यूड। टर्न हीज हैंड टू टर्न हीज हैंड टू रिजॉर्ट टू अडॉप्ट टू ट्राई हार्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स, तो इसका मतलब होता है टू ट्राई न्यू थिंग्स। The childhood days are peaceful day of our life. Halcyon days. तो इसका मतलब ये है The recent strike of the employee left the factory and its machinery in disorder. Lock and key, pin money, need of hour, out of gear. When he made fun of Sid, who was already infuriated, जो already irritated था, गुस्से में था, he made a bad situation worse. इसका मतलब क्या होगा? Added fuel to the fire. The manager was punished for his negligence in work. Bring to the book. जिसे कहते हैं ना किसी को बुक कर देना, पनिश कर देना। नीतीश प्रमोशन इज ड्यू, मतलब ऑन द कार्ड, बस नेक्स्ट वही है, ऑन द कार्ड है। ही वॉज अलोन एंड न्यू द डेंजर अहेड ड्यूरिंग हिज जर्नी बट ही ट्राई टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंट। तो विसल इन द डार्क, मतलब वो अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए डार्क में विसल बजाने लगा, इसका मतलब यही होता है। तो पहला है कट बोथ एंड्स, इसका मतलब होता है कि किसी की साइड नहीं लेना। मान लो दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और आप इक्वली दोनों की तरफ से बात कर रहे हो, तो उसे कहते हैं कट बोथ एंड्स। कॉक अ स्नूक, इसका मतलब होता है कि आप किसी की तरफ मजाक उड़ाएं या किसी का रिस्पेक्ट ना दें उसे, तो कॉक अ स्नूक। हैंडी, इसका मतलब होता है कि यूज़फुल। लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, मान लो किसी क्लासरूम में कोई नया बच्चा आता है और सारे लोग उसे इग्नोर करते हैं, तो उसी को कहेंगे लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, उस स्टूडेंट को अकेला छोड़ दिया गया। नॉट गिवन अ फिक, इसका मतलब होता है टू नॉट केयर एट ऑल अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में चिंता ना करना, उसके बारे में उसको भाव ना देना। बुरीड हिज हेड इन द सैंड, किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करना या उसको मानने से ही रिफ्यूज़ कर देना। पिक इन अ पोक, किसी चीज़ को बिना परखे बिना जांचे खरीद लेना जो आखिरी में डिसअपॉइंटमेंट करती है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं पिक इन अ पोक। स्पेयर अ रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब जब आप छड़ी नहीं उठाते हो तो आपके बच्चे बिगड़ने लगते हैं, तो इन सिंपली वर्ड, तो कभी कभी बच्चों को डिसिप्लिन लाने के लिए छड़ी उठानी पड़ती है, तो उसी के लिए यूज़ किया गया स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। आउट ऑफ द फ्लाइंग पैन इनटू द फायर, तो कोई ख़राब स्थिति है उसको और बेकार बना देना। गो फ्रॉम बैड सिचुएशन टू वर्स। वन ट्रिक पोनी, मतलब कोई पर्सन जो किसी एक चीज़ में ही बहुत ही टैलेंटेड है, स्किलफुल है, तो वन ट्रिक पोनी इसी के लिए कहते हैं। फास्ट लेन, जब कोई बोले ना फास्ट लेन है, मेरी लाइफ फास्ट लेन है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी लाइफ, ऐसी तरह की लाइफ स्टाइल जिसमें एक्साइटमेंट है, डेंजर है और जल्द से जल्द पैसे हैं। ऑल डाउन द लाइन, ऑल डाउन द लाइन का मतलब होता है कि एवरी, कोई प्रोसेस है उसके एवरी स्टेज पर कोई चीज़ हो रही है। ऑल डाउन द लाइन, एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। एक्स ऑन, एक्स ऑन का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, कोई चीज़ करवाने के लिए, मतलब आप किसी पर्सन को इनकरेज कर रहे हो कि जाओ ये काम करो, एग ऑन। बैक एंड कॉल, टू बी एट समवन सर्विस एंड रेडी टू कंपाइल विद देयर रिक्वेस्ट, मतलब किसी के लिए उपलब्ध रहना। स्कारलेट वोमेन, तो ये प्रोस्टिट्यूट जो होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, स्कारलेट वोमेन।
ग्राइंडिंग द पिल, ग्राइंडिंग द पिल का मतलब होता है कोई अनप्लीजेंट चीज़ है उसको प्लीजेंट, उसको प्लीजेंट बनाना, मतलब उसको और अट्रैक्टिव बनाना। एसिड टंग, द टेंडेंसी टू स्पीक इन अ शार्प और बाइटिंग मैनर, मतलब एसिड टंग मैनर होता है जिसमें आप क्रिटिसाइज करते हैं बस लोगों को। अ लिंक ऑफ पेंट, तो अ लिंक ऑफ पेंट का मतलब होता है कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंट जिससे आप कोई नई चीज़ फ्रेशनेस ला दें। जैसे पेंट से फ्रेशनेस आ जाती है ना दीवारों पर, तो उसी के कहते हैं अ लिंक ऑफ पेंट। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब होता है कोई टेंस सिचुएशन को काम करना। अ फुल पर्स मेक द माउथ टू स्पीक, वेल्थ गिव वन द कॉन्फिडेंट टू स्पीक आउट, जिसे कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, या मतलब जो पावरफुल होते हैं ना एक तरह से वही रूल करने लगते हैं। नथिंग वेंचर नथिंग गेन, आपको अगर सक्सेस होना है तो लाइफ में रिस्क उठाना पड़ेगा, उसी के लिए कहते हैं नथिंग वेंचर नथिंग गेन, मतलब अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आप पाएंगे भी नहीं। अज्यूम एयर, मतलब एरोगेंटली बिहेव करना, खुद को दूसरों से बेहतर समझना, अज्यूम एयर। पुट योर शोल्डर टू द व्हील, देखो पढ़ के ही समझ में आ रहा है ना, जैसे कि व्हील अगर गड्ढे में फंस जाए तो उसको शोल्डर से निकालना पड़ता है ना, तो वर्क हार्ड करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है। तो पुट योर शोल्डर टू द व्हील का मतलब होता है ग्रेट एफर्ट। लीडिंग अप द गार्डन पाथ, इसका मतलब होता है धोखा देना। हार्ड नोज, मतलब बीइंग टफ, एकदम दृढ़। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कोई चीज़ फिक्स्ड है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके कंडीशन को, उसके रूल को। लॉक एंड की, टू बी सिक्योरली हिडन, मतलब कहते हैं ना लॉक और की है, मतलब किसी बंद दरवाजे में कोई चीज़ सिक्योर है, कोई चीज़ हिडन है। एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है कि अगर दो लोग हैं तो उनके बीच कोई चीज़ के लिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है। बर्गर्ड अप, इसका मतलब होता है कि ये हम कब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ख़राब हो जाए, ब्रोकन हो जाए, तो ये एक तरह का स्लैग है जो यूज़ करते हैं किसी ब्रोकन या रून चीज़ के लिए। टू बिट डिफाइंस, टू बिट डिफाइंस का मतलब कि कोई चीज़ को रेसिस्ट करना। बर्न योर बोट, टू कमिट अ कोर्स ऑफ एक्शन बाय मेकिंग एन इनरिवर्सिबल डिसीजन, मतलब आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है अब जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसके पीछे हटा नहीं जा सकता। जैसे मान लो कहीं बोट पे आप जा रहे हो और वहाँ पहुँचने के बाद आपने अपनी बोट जला दी, तो अब वापस आप नहीं लौट सकते, तो उसी से ये अर्थ निकला बर्न योर बोट। नॉट वोट ही सॉल्ट, मतलब नॉट डिज़र्विंग ऑफ रिस्पेक्ट, जैसे बोलते हैं ना नॉट वोट ही सॉल्ट, मतलब उस रिस्पेक्ट के डिज़र्व नहीं है, डिज़र्विंग नहीं है। डर्न टू डेथ, कोई चीज़ इतनी बार कर देना, रिपीटेड कर देना कि अब वो बोरिंग हो गई है, तो वही है ओवर यूज्ड, रिपीटेड टू ऑफन। वुड नॉट बी कॉट डेड, तो आप नहीं चाहते कि आप कोई ऐसी स्थिति में दोबारा फंसें जो बेकार हो, तो वुड नेवर वांट टू बी एसोसिएटेड विथ समथिंग। स्टर्नर स्टफ, स्ट्रॉन्ग मोर डिटरमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कोई जिसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके लिए यूज़ करते हैं कि वो स्टर्नर स्टफ है। वेस्ट नॉट वांट नॉट, जब आप कोई चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी। ऑन लास्ट लेग्स, मतलब जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं, नियर द एंड ऑफ लाइफ। ब्लो ऑफ स्टीम, जैसे आपके अंदर कोई एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, और उसको आपको बाहर निकालना है, उसको रिलीज़ करना है, उस इमोशन को, तो उसी के लिए यूज़ करते हैं ब्लो ऑफ स्टीम। ब्लेजिंग द ट्रेल, तो जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आप वो एग्जाम्पल बन जाते हैं दूसरों के लिए, तो उसी के लिए यूज़ करते हैं ब्लेजिंग द ट्रेल, मतलब टू बी पायनियर एंड लीड द वे फॉर अनदर्स। रेन ऑफ समवंस परेड, जैसे अगर किसी की परेड हो रही है और वहाँ बारिश हो जाए तो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, तो इसका मतलब होता है टू स्पॉइल समवंस प्लान या प्लेजर, तो रेन ऑन समवंस परेड। एज स्नग एज अ बग इन अ रग, इसका मतलब होता है टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी। लॉस्ट मार्बल, जैसे अगर बच्चों से उनका मार्बल ले लिया जाए तो क्या हो जाते हैं, वो क्रेजी हो जाते हैं, तो उसी के लिए यूज़ किया गया है लॉस्ट मार्बल, टू गो क्रेजी। व्हेन द क्रंच कम्स, इसका मतलब होता है जब कोई क्रिटिकल मोमेंट आए, व्हेन द क्रंच कम्स। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब आप कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप पसंद नहीं करते फिर भी आप उसकी अच्छी क्वालिटी को एक्नॉलेज करते हैं, तो वही है टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू। टू डिग द ग्रेव, मतलब टू प्रिपेयर फॉर समवन्स डाउनफॉल और एंड, किसी के लिए गड्ढा खोदना, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, टू डिग द ग्रेव। चैप्टर एंड वर्स, इसका मतलब होता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड कर रहे हो, चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स, तो एकदम प्रॉपर डिटेल में। थैंक यू।